सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त लक्ष्य। और आज हम पढ़ेंगे पैनल एंड ग्लेज डोर। पैनल और ग्लेज डोर ये एक ही डोर के अंदर हमें करके दिखाना है। इसमें हमें सेक्शन और एलिवेशन प्लान बनाना है पैनल एंड ग्लेज डोर का। इसके लिए हमारे क्वेश्चन में कोई चीज गिवन नहीं होती है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें लेनी है। कुछ चीजें इसमें फिक्स रहती है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आज हमने डोर बनाने के लिए हमारी डायमेंशन ली है 1900 इंटू 1000 mm। अब इसमें हम स्केल लगाएंगे 1/10 का, तो ये बन जाएगा 19 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी 19 सेंटीमीटर। आपका अंदर वाली साइड जो है 19 सेंटीमीटर, और ऊपर वाली साइड जो है आपकी ये 10 सेंटीमीटर की है। ये वाली आपकी 10 की है और ये वाली आपकी 19 की है। अब आपने जब ये रेक्टेंगल बना लेंगे, उसके बाद इसके बाहर आप 2 mm के गैप पे चारों तरफ इस लाइन को ज्वाइन करेंगे। आपने 2 mm के गैप में चारों तरफ एक लाइन बनाई और उसे चारों तरफ से ज्वाइन कर दिया। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा इसके बाद जो स्टेप होता है वो होता है हैंगिंग स्टाइल का। अब जो आपने की ये 19 वाली साइड थी, इसके अंदर आप हैंगिंग स्टाइल बनाएंगे। हैंगिंग स्टाइल बनाने के लिए आपकी जो डायमेंशन होती है वो होती है हैंगिंग स्टाइल इज इक्वल्स टू 40 × 100, यानी आपको 0.4 सेंटीमीटर पे आपने यहाँ पे 0.4 सेंटीमीटर लिया और एक लाइन लगा दिया। क्लियर है? आपने ऐसे एक लाइन लगाई, सेम ऐसी लाइन आपने इस साइड भी लगानी है। और ये सारी लाइन कैलकुलेट करके आपको लगानी है, आपको ऐसे नहीं लगानी है। ये हो गया हमारा हैंगिंग स्टाइल। हैंगिंग स्टाइल के बाद जो हमारी आउटसाइड जो 2 mm का जो गैप था, उसके बाहर की तरफ हमें बनाना है हमारा पोस्ट। पोस्ट होता है हमारी चौखट, बोलते हैं इसको हम हिंदी में। तो अब हम पोस्ट बनाएंगे। पोस्ट आपका होता है 60 × 100 का। ये डायमेंशन फिक्स रहती है हर किसी डोर के लिए, तो आप इसको याद कर सकते हैं। अब हमें पोस्ट बनाना है तो हम 60 लेंगे, विच मीन्स कि ये कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। तो हमने यहाँ से 0.6 पे पॉइंट लगाया और एक लाइन लगा ली। और ऐसा आपको दोनों साइड करना है। क्लियर है? हमने इस साइड भी ले लिया। ये हो गया हमारा पोस्ट। पोस्ट बनाने के हम इसके बाद बनाते हैं हेड। हेड होता है हमारा ऊपर की तरफ। आपने देखा होगा दरवाजों में जब हम दरवाजा लगाते हैं तो एक चौखट बनाते हैं। तो ये चौखट की ये साइड की हो गई, और इसके ऊपर भी एक होता है, तो उसको हम बोलते हैं हेड। तब हम हेड बनाएंगे। हेड की क्या डायमेंशन होती है? हेड होता है आपका 60 × 100 का। और हेड की जो ये साइड्स होती हैं, ये कितनी बाहर होती हैं? ये 100 mm बाहर होती हैं। 100 mm यानी 1 सेंटीमीटर। अब आप दोनों साइड 1 1 सेंटीमीटर बाहर की साइड निकाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद इसका जो विड्थ है वो हो जाएगा आपका 0.6 सेंटीमीटर। और इसको आप ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया आपका हेड हो गया। क्लियर है गाइस? आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये अंदर वाला डिस्टेंस है इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर का हाफ होता है 0.5, सॉरी, पॉइंट 4.5 सेंटीमीटर होता है। 9 सेंटीमीटर का हाफ होता है 4.5, तो हमने 4.5 पे एक पॉइंट लगाया। अब इस पॉइंट से 1 mm लेफ्ट साइड और 1 mm राइट साइड हम लाइन लगाएंगे। जो राइट हैंड साइड होगी हमारी, उस पे हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, जिसको हम कॉन्टिन्यूअस लाइन भी बोलते हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, इस पे हम डॉटेड लाइन बनाएंगे। ये हो गई हमारी
डॉटेड लाइन। इसके बाद अब हम क्या बनाएंगे, अब हमें बनाना है मीटिंग स्टाइल। मीटिंग स्टाइल होता है हमारे इस साइड। ये हमारे जब हम डोर बनाते हैं उसमें अगर हम पैनल दे रहे हैं किसी भी तरह का, तो हम उसमें बीच में आपने देखा ही होगा कि इस बीच की तरफ यहाँ पे और यहाँ पे एक लाइन गैप होता है, उसके बीच में हम पैनल सेट करते हैं। तो जो इस वाली साइड पे जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं मीटिंग स्टाइल, MEETING, मीटिंग स्टाइल। और इसकी डायमेंशन होती है आपकी 40x100 की। तो अब हम यहाँ से 0.4 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लगाएंगे इस साइड, और एक पॉइंट लगाएंगे हम इस साइड, और लाइन खींच देंगे। ये हमारा बन गया मीटिंग स्टाइल। अब जो हमारा बीच का पोर्शन है, अब हमें इसके अंदर हमारा ग्लेज्ड और पैनल दोनों दिखाना है। ग्लेज्ड का मतलब होता है ग्लास, तो अब हम इसमें ग्लास भी दिखाना है और पैनल भी दिखाना है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे हम बॉटम रेल। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी बॉटम रेल होती है, जो डोर में नीचे का पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं बॉटम रेल। इसकी डायमेंशन होती है आपकी 40x200। जो हमारा टॉप साइड होता है उसको हम बोलते हैं टॉप रेल, और इसकी डायमेंशन होती है आपकी 40x100। और जो मिडल होता है इसको हम बोलते हैं, कई जगह इसको मिडल रेल बोलते हैं, कई जगह इसको लॉक रेल बोलते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लॉक रेल। इसकी डायमेंशन होती है आपकी 40x105 की। क्लियर है गाइस? आई होप कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। अब हम इसमें क्या बनाएंगे, बॉटम रेल। क्योंकि हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो नीचे वाली लाइन है यहाँ से हम क्या ले लेंगे, कितना है हमारा 1 सेंटीमीटर, सॉरी 40x200। तो हम क्या ले लेंगे 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर पे आपने पॉइंट लगाया दोनों साइड। दोनों साइड पॉइंट लगाने के बाद आप इसको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद ये पोर्शन हो गया आपका बॉटम रेल। अब हम बनाएंगे टॉप रेल। टॉप रेल हमारा कितना है 40x100 का। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 सेंटीमीटर इस साइड और इस साइड, और अब हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया हमारा टॉप रेल। अब टॉप रेल के बाद हमें बनाना है लॉक रेल। तो लॉक रेल बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसका सेंटर नहीं लेंगे। जो हमारा बॉटम होता है वहां से हम 900 यानी 9 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लगा लेंगे। हमने स्केल पे देखा 9 सेंटीमीटर पॉइंट लगाया हमने। तो यहाँ पे बनेगा हमारा लॉक रेल। ठीक है, लॉक रेल के लिए हमें बनाना है 105, तो हम ले लेंगे 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर का हाफ होगा 0.75 सेंटीमीटर। और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। क्लियर है गाइस? अब ये बनाने के बाद अब हमारे बनेंगे ग्लेज्ड। ऊपर हम दिखाएंगे ग्लेज डोर और नीचे हम दिखाएंगे पैनल डोर। तो हम पहले पैनल बना लेते हैं। अब हमें पैनल में कुछ नहीं करना, बस अब हमें इसमें अंदर एक और लाइन बनानी, जो कि होगी आपकी 0.2 mm की। हमने 0.2 mm की एक लाइन इसमें ड्रॉ कर दी। और ये बन गया हमारा पैनल डोर। अब हम इसके जो साइड्स हैं इसको भी अब हम ज्वाइन कर देंगे। जैसा हमने इसमें बनाया सेम एज इट इज हम इसमें भी बना लेंगे फटाफट से। और इसकी साइड्स को भी ऐसे ही ज्वाइन कर देंगे हम।
क्लियर है। अब हम इसमें लिख देंगे पैनल। पैनल, तो ये बन गया आपका पैनल डोर। अब हम इसमें बनाएंगे ग्लेज भी। तो ग्लेज बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे पहले। तो ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर को जब हम 3 पार्ट्स में डिवाइड, हमें इसमें 3 पोर्शन या 2 पोर्शन दिखाने हैं ग्लेज्ड के लिए। तो हमने क्या करा, हमने 2 पोर्शन दिखाए हैं। हमने 8 सेंटीमीटर के हाफ लिया, उससे 0.3 mm ऊपर और 0.3 mm नीचे एक पॉइंट लगा के लाइन खींच दी है। अब जो हमारे ये स्क्वायर पोर्शन बने हैं, इसमें अब हम 1 mm या 2 mm की एक लाइन लगा के स्क्वायर बना लेंगे चारों तरफ। चारों तरफ बॉक्स बनाने के बाद अब हम इसको भी ज्वाइन कर देंगे। चारों तरफ लाइन लेने के बाद अब हम इसमें ग्लास का सिंबल बनाएंगे, जैसे हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में सीखा था। एक स्ट्रेट लाइन और उसके आगे पीछे 2 स्मॉल लाइन। अब हम बाकी के तीनों ब्लॉक्स में भी ग्लास का सिंबल बना लेंगे। तो ये हमारे बन गए ग्लास के सिंबल। अब हम बनाए, तो ये हमारा पूरा हो गया फ्रंट एलिवेशन। तो ये हो गया हमारा एलिवेशन। अब हमें क्या बनाना है, इसका सेक्शन बनाना है। इसके 2 सेक्शन बनेंगे, एक सेक्शन तो बनेगा यहाँ से और एक सेक्शन बनेगा इसका ऊपर से। क्लियर है। अब हम सेक्शन बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका सेक्शन बनाएंगे। सेक्शन बनाने के लिए हम क्या लेंगे, इसका पैरेलल एक लाइन लगा लेंगे ऊपर से लेके नीचे तक। उसके बाद इसकी जो विड्थ है ये कितनी है, जित हमने यहाँ हेड में पढ़ा था कि ये कितना है, 60 × 100। 60 यानी ये, और 100 यानी ये वाला डिस्टेंस। तो अब हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ से लाइन ली, उसके बाद इसके पैरेलल लाइन लगा ली। अब जो हमारा हेड था, हेड के हमने इसके पैरेलल यहाँ लाइन ले ली। उसके बाद अब जो हमने मिडल में लाइन लगाई है, ये क्या, कौन सी लाइन लगाई है, ये हमने क्या करा, हमने 1 सेंटीमीटर का हाफ ले लिया, 0.5, और लाइन लगा दी। इसमें हम क्या शो करेंगे, जो हमारा यहाँ से सेक्शन काटा है ना, ये हाफ हो जाएगा फिर। तो इसलिए हम यहाँ पे सारी चीज हाफ हाफ शो करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, टॉप रेल के पैरेलल अब हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन लगा देंगे। देन मिडल के पैरेलल जो हमारा लॉक रेल था, उसके पैरेलल एक लाइन लगा देंगे। एंड देन जो हमारा बॉटम रेल था, उसके पैरेलल अब हम एक यहाँ पे लाइन लगा। क्लियर है गाइस। इसके बाद यहाँ पे हम इसका वुड का सिंबल दिखाएंगे। टॉप रेल, लॉक रेल और बॉटम रेल में, जैसा हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। क्लियर है। इसके बाद जो हमारा ये हेड है, ये भी वुडन का ही होता है। तो इसलिए हम इसमें भी क्या दिखाएंगे, हमारा वुडन का सिंबल। क्लियर है गाइस। तो ये सिंबल बनाने के बाद अब आप क्या शो करेंगे, जो हमारी नीचे वाली साइड है, लॉक रेल से बॉटम रेल के साइड, इसके बिल्कुल सेंटर में आप एक लाइन खींच, आप इसके सेंटर से थोड़ा सा हटके एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन आपकी शो करेगी पैनल। और सेम एज इट इज एक लाइन, सेम एज इट इज ऐसे ही आप, ये आपके 1 1 mm के गैप में है। 1 mm के गैप में हमने एक लाइन खींची, फिर एक 1 mm के गैप में हमने एक लाइन खींचनी है, और ये शो करेगा आपका ग्लास। ठीक है। अब हमारा ग्लास के बीच में यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं सैश बार। तो यहाँ पे हम शो कर देंगे सैश बार, जो हमारा मिडल का है, इसके पैरेलल हमें ऐसे स्क्वायर दिखा देंगे, और इसको हम डार्क कर देंगे इस पोर्शन को। इसको डार्क करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद हमारी जो ये लाइन थी, इसके पैरेलल एक और लाइन खींचेंगे, जिसका गैप होगा 0.2 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे लाइन खींच दी। क्लियर है। और ये हो गया आपका
सेक्शन एट BB। इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, जो हमने हमारे पोस्ट बनाए हैं, पोस्ट के नीचे भी हमें एक डॉटेड पोर्शन दिखाना है। ये इसलिए क्योंकि जब हम इसको बनाते हैं, इसके नीचे हम डॉटेड पोर्शन इसलिए दिखाते हैं, जब हम डोर्स को इंस्टॉल करते हैं तो उसका कुछ पोर्शन हम ग्राउंड के नीचे भी लगाते हैं, ताकि वो स्ट्रेट बिल्कुल खड़ा रहे। इसमें हम अंडरग्राउंड ये तीनों साइड बना के दिखाएंगे। ये आपके पोस्ट का नीचे का हिस्सा है जो ग्राउंड के नीचे जाएगा। इसके बाद अब हम बनाएंगे इसका सेक्शन एट ए है, जो सेक्शन बनेगा इसके ऊपर। अब हम बनाएंगे इसके ऊपर का सेक्शन एट ए। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ये पोस्ट था, इसके ऊपर हम एक पॉइंट लगा लेंगे और उससे ऊपर हम क्या करेंगे, 1.2 सेंटीमीटर एक पॉइंट लगा के और इसको ज्वाइन कर देंगे ऊपर की साइड एक लाइन लगा के। क्लियर है? अब ये 1.2 कैसे आएगा आपका, इसका हम कैसे पता लगाएंगे? तो सिंपल है। सबसे पहले आपका ये जो पोस्ट था ये 0.6 था, हमने दोनों तरफ 0.6 और 0.6 एक लाइन ले ली। उसके बाद हमारा जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, यहां से हम दिखा रहे हैं ये पोर्शन है हमारा हेड का। तो हेड हमारा कितना था, हेड हमारा कितना है, 60 इंटू 40 का, राइट? ये हमारा 60 इंटू 40 है। हेड हमारा कितना है, 60 इंटू 100 है। तो हमने क्या करा, 0.6 ये और 0.6 नीचे का पोर्शन ले रखा है। क्लियर है? अब क्लियर है कि 1.2 सेंटीमीटर कहाँ से आया हमारा। तो अब हमने क्या करा, यहाँ पे हमने 0.6 पे इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे और इधर भी 0.6 पे पॉइंट लगा के लाइन ले लेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। उसके बाद हम इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद हम क्या दिखाएंगे, अब इसमें हमारा हैंगिंग स्टाइल हमारा यहाँ है, तो हम इसको यहाँ से दिखाना शुरू करेंगे। ये आपका पूरा ही हैंगिंग स्टाइल दिखेगा। ये यहाँ से हमारा हैंगिंग स्टाइल हो गया शुरू। क्लियर है गाइस? आई होप ये क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर। उसके बाद हम क्या दिखाएंगे, इसमें हमारी जो ये वाली साइड है, ये गैप जो है, हम इसमें ये वाला गैप दिखाएंगे इसके हाफ पोर्शन में। हाफ क्यों? क्योंकि हमने इसको बीच में से काटा है, इसलिए। आप आई होप ये सबको क्लियर होगा। तो हमने यहाँ पे लिया, अब हमने यहाँ पे इन लाइन के पैरेलल्स ऊपर पॉइंट लगा लिए 0.2 पर गैप लेके, और इसको कलर कर दिया। ये जो ये वाला गैप है, जो आप ये दोनों गैप देख रहे हो, ये यही वाला गैप है। क्लियर है गाइस? और इसको हमने डार्क कर दिया। ये बन जाएंगे आपके ये आपके बन जाएंगे सैश बार का काम करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो हमारी ये लाइन है, इसके पैरेलल हम 0.1 mm पे एक लाइन लगा लेंगे दोनों साइड, और ये बन जाएंगे आपके पैनल्स। क्लियर है? अब जो हमारा पोर्शन है, जो हमारा ये मीटिंग रेल वाला पोर्शन है, जो हमारी ये मीटिंग स्टाइल थी, इस पे हमने यहाँ लाइन लगाई, एक लाइन यहाँ पे लगाई इसके पैरेलल पे। उसके बाद अब जो हमारा ये वाला है, इसका नाम है हैंगिंग स्टाइल। अब जो हमारा हैंगिंग स्टाइल है, हमने इसके पैरेलल एक लाइन लगा ली हैंगिंग स्टाइल के, एक यहाँ और एक यहाँ पे। क्लियर है? अब जो ये पोर्शन जो बचा है, ये पोर्शन जो हमारे पास बने हैं, इन सब में हम क्या शो करेंगे, वुडन सिंबल। अब हम इसमें बनाएंगे वुडन सिंबल। तो ये बन गया हमारा सेक्शन एट ए। क्लियर है गाइस? अब हम इसको लेबल करेंगे। अब हमने यहाँ पे इसकी हैचिंग कर दी। ये जो डबल लाइन थी, इसका नाम हमने दिया है ग्लास 3 mm थिक। जो ये मिडल वाला था, ये मीटिंग स्टाइल, और जो ये वाला ब्लॉक बनाया था हमने, ये हैंगिंग स्टाइल। उसके बाद ये हो गया आपका सेक्शन एट ए। उसके बाद हमने
बनाया था हमारा ये वाला सेक्शन। उसके बाद हमने बनाया था हमारा ये सेक्शन, इसमें हमारी जो ये वाली थिकनेस थी 100 ली थी हमने। ये हमारा हेड, ये हमारी टॉप रेल, ये हमारा सैश बार, ये जो डबल लाइन हमने अबव की साइड दिखाई है लॉक रेल और टॉप रेल के बीच में, इसका नाम है ग्लास। और जो हमने लॉक रेल और बॉटम रेल के बीच में बनाया वो है पैनल, जो कि 20 mm थिक है। ये लॉक रेल, ये बॉटम रेल। क्लियर है। अब जो हमारा मेन ड्राइंग था फ्रंट एलिवेशन, ये हमारा बॉटम रेल, ये पैनल, ये ग्लास, ये लॉक रेल, ये टॉप रेल, ये हैंगिंग स्टाइल, ये पोस्ट रेल, ये मीटिंग स्टाइल, ये भी मीटिंग स्टाइल, ये हैंगिंग स्टाइल, ये पोस्ट। ये आपकी 1900 mm ली थी। जो हमने पोर्शन निकाले हैं ये 100 mm के, और इसको हॉर्न बोलते हैं हम। क्लियर है गाइस। और ये वाला डिस्टेंस 1000 का है। क्योंकि ये डोर है तो आप यहाँ पे एक कुंडी का साइन भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप कुंडी लगा के दिखाएंगे, और ये हमने हमारी दिखा दी है कुंडी। तो ये बन गया हमारा पैनल एंड ग्लेज डोर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं उसकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। और ये ड्राइंग की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ही ये ड्राइंग आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहे मेरी नेक्स्ट वीडियो में।